प्यारे छात्रों, आप सभी का कुमार क्लासेज वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पुनः डीसी मोटर के चौथी वीडियो के साथ उपस्थित हैं और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीसी मोटर के स्टार्टर के संबंध में। जो छात्र अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो एक बार जरूर देख लें। और इस वीडियो में डीसी मोटर से स्टार्टर के संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम पढ़ेंगे, और सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, जितने भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं उसको बहुत आसानी से याद भी कर लेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहे अगले वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं छात्र। तो पहला ये जानना जरूरी है कि डीसी मोटर का स्टार्टर जो है वो क्या है, स्टार्टर किसे कहते हैं और वह एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, मैं आपको बहुत सरल भाषा में परिभाषा लिखा हूँ और इसके बाद इसको मैं समझाऊंगा भी कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है और क्या पूछा जाता है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, पढ़िए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो क्या होता है, सीधे सप्लाई जुड़ा होता है किससे, आर्मेचर से। और आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है, और प्रतिरोध कम है तो करंट वो अधिक लेगा, और बैक ईएमएफ भी जीरो होता है स्टार्टिंग टाइम में, जिसके कारण क्या होता है, वाइंडिंग का इंसुलेशन जलने का खतरा होता है, अर्थात वाइंडिंग जलने का खतरा होता है, शॉर्ट सर्किट होने का खतरा होता है। इसीलिए आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए, लिमिट करने के लिए आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक प्रतिवर्ती प्रतिरोध जो दिया जाता है वही क्या कहलाता है, स्टार्टर कहलाता है। अर्थात स्टार्टर क्या है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक प्रतिवर्ती प्रतिरोध जुड़ा है, वही स्टार्टर है। ठीक है। और यह प्रतिरोध क्या करता है, शुरू में रोकता है किसको, धारा को, और जब जो स्पीड बढ़ती है इस प्रतिरोध की वह क्या करते हैं, प्रतिरोध का मान हम लोग कम करते हैं, और प्रतिरोध का मान कम करते हैं और करंट का मान बढ़ते रहता है। जब पूरा स्पीड पकड़ लेता है और बैक ईएमएफ पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो क्या करते हैं, इसको हम परिपथ से बाहर कर देते हैं। तो आखिर यह क्रिया करते कैसे हैं, तो समझ गए होंगे आप। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि डीसी मोटर का स्टार्टर की आवश्यकता क्या है। तो आंसर क्या होगी, आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए। यह क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि डीसी मोटर में स्टार्टर प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। यह क्वेश्चन पूछे आपको कि स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए क्या क्यों जरूरत पड़ती है। तो क्या होगा कि चूंकि हम जानते हैं कि मोटर के आर्मेचर की प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है और स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ का मान शून्य होता है, जीरो होता है, इसलिए आर्मेचर करंट ज़्यादा धारा लेगी और जलने का खतरा रहता है। तो इसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टार्टर जुड़ा होता है किसके साथ, तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ये क्वेश्चन आप जान गए। स्टार्टिंग समय बैक ईएमएफ का मान होता है, शून्य होता है, आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना होता है, शून्य होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सवाल उठता है कि हमने कहा कि जैसे जैसे मोटर की गति प्राप्त करती है बैक ईएमएफ का मान बढ़ने लगता है, और क्या होता है कि स्टार्टर के प्रतिरोध का मान हम क्या करते हैं, घटाते जाते हैं, और फुल स्पीड होने पर स्टार्टर को परिपथ से बाहर निकाल देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कितने स्पीड पर इसको बाहर निकाल जाते हैं। तो ये भी जान लीजिए, 75% से अधिक स्पीड हो जाती है तो स्टार्टर को परिपथ से क्या करते हैं, हटा लेते हैं। अच्छा, अब हटाते कैसे हैं, इस चीज़ को समझिए। और इसका मान कह रहा है धीरे धीरे कम करते जाते हैं, तो कम कैसे करते हैं इसको भी समझना है। हालांकि क्वेश्चन ये पूछता है, मैं समझा देता हूँ आपको ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े, दिमाग में हमेशा बना रहा है। क्योंकि आप जानते हैं प्रतिरोध के नियम से कि R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L होता है। यानी हम प्रतिरोध के नियम में पढ़े हैं कि यदि हम लंबाई का मान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, लंबाई का मान घटाते हैं तो प्रतिरोध का मान घटता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्रतिवर्ती प्रतिरोध स्प्रिंग के रूप में। अब देखिए ये खुलता बंद होता है, जब ही थोड़ा सा स्पीड पकड़ता है इसको हम इधर से पुश करके इसके ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। अर्थात अब लंबाई कितनी रह गई, इतनी ही रह गई आपकी। तो एल का मान कम हुआ, लंबाई का मान कम हुआ, तो प्रतिरोध का मान भी क्या हुआ, कम हुआ। फिर थोड़ा स्पीड बढ़ा
तो फिर इसको हम पुश करके क्या कर दिए, इतनी ही लंबाई कर दिए। और फिर क्या हुआ कि लंबाई ये शून्य हो गया यहाँ पर, तो क्या हो गया, ये परिपथ से हट गया। तो इस तरह यह काम करता है। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तुरंत रिकॉल कर लेते हैं। पहला टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए स्टार्टर क्या होता है। एक प्रतिवर्ती प्रतिरोध होता है, कहाँ लगता है, तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगता है। और यह क्यों लगता है, तो आर्मेचर करंट को मान को सीमित करने के लिए लगता है। ये 3 क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है दूसरा आपसे कि डीसी मोटर के स्टार्टर कितने तरह के होते हैं। तो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन डीसी मोटर का स्टार्टर नहीं है अथवा है। अब इसमें जोड़ देता है 1 पॉइंट स्टार्टर, क्योंकि 1 पॉइंट स्टार्टर नहीं होता है, आंसर हो जाता है 1 पॉइंट स्टार्टर। या एसी का कोई उधर से दे देता है, जिसे एसी में DOL स्टार्टर होता है और भी होता है, तो DOL को बार बार इसमें जोड़ देता है कि 2, 3, 4 DOL। कौन सा डीसी का नहीं है, तो DOL डीसी का नहीं है, एसी का है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब एसी चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा 2, 3, 4 है, 1 नहीं होता है। अब एक इसके बारे में पढ़ेंगे एक एक। तो पहले देखते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। 2 पॉइंट स्टार्टर क्या है, तो पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस मोटर में किया जाता है। तो 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग सिर्फ सीरीज मोटर में किया जाता है, सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। और इसमें क्या होता है, 2 पॉइंट इसलिए कहा गया, इसके 2 संयोजक बिंदु हैं। अब आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 पॉइंट स्टार्टर में जो संयोजक बिंदु होता है, कनेक्टिंग पॉइंट होता है, उसका क्या नाम रखा गया है। तो देखिए ये फिगर है, इसी से पकड़ना है आपको। कभी कभी फिगर भी एग्जाम दे देगा आपको और कहेगा ये कौन पॉइंट स्टार्टर है। तो ये इसमें 2 पॉइंट स्टार्टर है, देखिए 2 पॉइंट है, एक एल है और एक ए है। तो 2 पॉइंट स्टार्टर में 2 पॉइंट होता है, जिसको किस किस नाम से इंडिकेट करते हैं, एल और ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 2 पॉइंट स्टार्टर डीसी सीरीज मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है और इसमें 2 पॉइंट होता है और 2 पॉइंट कौन कौन है, एल और ए। चलिए अब देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर। तो 3 पॉइंट स्टार्टर जो है, इसका प्रयोग विशेष रूप से शंट मोटर के लिए तथा सामान्य रूप से शंट तथा कंपाउंड मोटर के लिए किया जाता है और इसमें 3 पॉइंट होते हैं। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर यहाँ तो शंट मोटर भी लिखा गया और कंपाउंड मोटर भी लिखा गया, तो कब आंसर हमारा क्या होगा। अब देखिए यहाँ मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके एग्जाम में पूछा गया कि 3 पॉइंट स्टार्टर प्रयोग किया जाता है किस मोटर में, ऑप्शन ए सीरीज मोटर, ऑप्शन बी शंट मोटर, ऑप्शन 3 कंपाउंड मोटर और ऑप्शन डी शंट एंड कंपाउंड। तो शंट एंड कंपाउंड ऑप्शन है आपके पास, तब तो हो जाएगा आंसर क्या, शंट एंड कंपाउंड। अगर आपको शंट एंड कंपाउंड ऑप्शन नहीं है, सिर्फ क्या है, सीरीज है, शंट है और कंपाउंड है, अलग अलग है तीनों, तब होगा आपका शंट मोटर। समझ रहे बात को। तो उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा आपको। यानी शंट मोटर अगर ऑप्शन सिर्फ है, शंट एंड कंपाउंड ऑप्शन नहीं है, तो आंसर शंट होगा। अगर शंट एंड कंपाउंड दोनों ऑप्शन है, तब होगा दोनों। ठीक है, अब इसमें क्या है, 3 पॉइंट है और 3 पॉइंट को किस किस नाम से व्यक्त करते हैं। तो देखिए यहाँ एल है, एफ है और ए है। फिगर में देख लीजिए, यहीं पकड़ना है आपको, एल एफ ए। ठीक है, तो 3 पॉइंट स्टार्टर में जो पॉइंट होते हैं वो उसको हम डिनोट करते हैं एल से, एफ से और ए से। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, और फिगर भी आपको इसी से याद करना है और ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ना है। ये पॉइंट देखेंगे एल एफ ए, यही पूछ दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 पॉइंट स्टार्टर में इनमें से कौन सा पॉइंट होता है अथवा नहीं होता है। तो उसमें क्या था, एल था, ए था, यहाँ एल एफ ए है। और आते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर में, यह है 4 पॉइंट स्टार्टर। अब देखिए 4 पॉइंट स्टार्टर जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो क्या पूछा जाएगा, 4 पॉइंट स्टार्टर प्रयोग कहाँ किस मोटर के लिए किया जाता है। तो डीसी शंट और कंपाउंड दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन विशेष रूप से कंपाउंड मोटर के लिए किया जाता है। अर्थात अगर आपका ऑप्शन में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 पॉइंट स्टार्टर प्रयोग होता है, अगर ऑप्शन सिर्फ कंपाउंड है तो आंसर कंपाउंड होगा, अगर ऑप्शन कंपाउंड और शंट है दोनों तो दोनों होगा। या क्वेश्चन ये पूछे कि विशेष रूप से किसमें प्रयोग किया जाता है, तो कंपाउंड में किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। याद कर लीजिए, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए 2 पॉइंट स्टार्टर डीसी सीरीज के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। शंट मोटर क्या होगा, स्पेशली रूप से शंट मोटर के लिए क्या होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर होता है और
3 पॉइंट स्टार्टर को सामान्य रूप से शंट और कंपाउंड में भी प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह 4 पॉइंट स्टार्टर विशेष रूप से कंपाउंड मोटर के लिए होता है, लेकिन इसको शंट और कंपाउंड दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। और इसमें भी 3 पॉइंट होता है, इसमें 4 पॉइंट होता है। ठीक है, अब 4 पॉइंट होता है, देखिए यहाँ 4 पॉइंट है, इसका नाम नहीं लिखा है लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं। तो आप जानते थे इसमें एक एल होता है, इसके बाद एन होता है, इसके बाद एफ होता है और इसके बाद ए होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। तो 4 पॉइंट होता है और ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है कि एन पॉइंट किस में होता है, किस प्रकार के स्टार्टर में होता है। तो 4 पॉइंट स्टार्टर में होता है, ठीक ना। इस पॉइंट को एल एन एफ है, उसमें क्या था 2 पॉइंट में एल और ए पॉइंट था, 3 में एल एफ ए था और 4 पॉइंट में एल एन और एफ ए है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें 2 और सेफ्टी फीचर होते हैं। सभी स्टार्टर्स में 2 सेफ्टी फीचर होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला का नाम है एनबीसी। एनबीसी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसको कहते हैं नो वोल्ट कॉइल। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि सेफ्टी फीचर कौन कौन सा होता है, तो 2 होता है, एक एनबीसी और एक ओएलसी। अब एनबीसी क्या है, तो एनबीसी कहाँ लगता है ये भी पूछेगा आपसे एग्जाम में। तो याद रखेंगे आप कि एनबीसी का फुल फॉर्म नो वोल्ट कॉइल है और यह क्या करता है कि जो सप्लाई वोल्टेज कम होने पर मोटर को बंद कर देता है। ठीक है, और इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। और यह आर्मेचर तथा सप्लाई के समानांतर में तथा शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। जैसे देखिए फिगर दिखा देते हैं आपको यहाँ पर, देखिए यह है एनबीसी नो वोल्ट कॉइल, एक तरह से चुंबक होता है। ये क्या है, देखिए शंट फील्ड के श्रेणी में जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं शंट फील्ड है श्रेणी में जुड़ा हुआ है और सप्लाई और किसके, सप्लाई और आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा हुआ है। तो आपको सिर्फ यहाँ ये ध्यान रखना है नो वोल्ट कॉइल, नो वोल्ट कॉइल क्या है, तो नो वोल्ट कॉइल का कार्य जो है कि मोटर में अगर वोल्टेज कम होगा तो मोटर को ऑफ कर देगा, सुरक्षित बंद कर देगा। ठीक है, नहीं तो मोटर हीट हो जाएगी और जलने का खतरा हो जाता है। और शंट फील्ड के सीरीज में तथा आर्मेचर तथा सप्लाई के समानांतर में ये लगता है। तो उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद दूसरा जो सेफ्टी फीचर होता है, सुरक्षा के लिए प्रयोग होता है, ओएलसी होता है। ओएलसी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो ओवरलोड कॉइल कहा जाता है। यह कहाँ प्रयोग होता है, यह सप्लाई के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है और मोटर के अधिक लोड होने पर क्या होता है, मोटर को बंद कर देता है और इसका प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है, लो होता है। तो ये याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओएलसी क्या करता है, तो ओवरलोड के लिए, और एनबीसी क्या है, तो नो वोल्ट कॉइल है, अगर वोल्टेज कम होता है तब के लिए है। और एनबीसी का प्रतिरोध उच्च होता है और ओएलसी का प्रतिरोध निम्न होता है। तो उम्मीद करते हैं स्टार्टर को आप अच्छी तरह समझे होंगे और आपको मजा आया होगा। आगे भी हम इसका वीडियो कंटिन्यू रखेंगे और कल तक खत्म कर दिया जाएगा आपका डीसी मोटर। तो बने रहिए, चैनल अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए। धन्यवाद।